तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी खंडशः समाकलन के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका डिस्कशन इस मेथड्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी खंडशः समाकलन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। क्या करने वाले? खंडशः समाकलन। हिंदी में बोलते हैं इसको खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, किस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग करते हैं? तो अभी तक जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, समाकलन पढ़ा है, वहाँ पर हम कुछ फंक्शन दिए होते थे, उनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोग कर लेते थे, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके वैल्यूज़ को रिप्लेस करके हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे, और उनका इंटीग्रेशन हम लोग को करना होगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर क्या है? एक अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये जो साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते कि यहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट या खंडशः समाकलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो खंडशः समाकलन को पढ़ने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसे दिया हो, दो फंक्शन है f(x) और g(x), dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, उसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? फर्स्ट फंक्शन अगर हम इसको मान लें और सेकंड फंक्शन अगर हम इसको मान लें। इंटीग्रेशन में क्या करना होगा, यहाँ पर दो फंक्शन दिए होंगे, उसमें से एक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे ज्यूम किया जाता है, ये आगे हम बताएंगे इसमें। तो यहाँ पर इसका जब इंटीग्रेशन अब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जो सेकंड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं। माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफ्रेंसिएशन होगा किसका? फर्स्ट फंक्शन का, d/dx f(x), और इसके बाद डिफरेंशिएशन होने के बाद फर्स्ट फंक्शन का, फिर सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का कर देंगे, और ये जो पूरी वैल्यू आएगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद, इस पूरी वैल्यू का भी हमको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये फॉर्मूला होता है खंडशः समाकलन का, या बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है। अगर दो फंक्शन हमारे पास इस तरीके से दिए हुए हैं, या f(x) के फॉर्म में इस तरीके से दिए हैं, तो वहां पर हम लोग खंडशः या बाय पार्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करने का एक रूल होता है आइलेट। ये रूल होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा हम लोग को? इसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। ये जो रूल है आइलेट हम लोग को बताएगा कि फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है। जैसे यहाँ पर आइलेट का मतलब क्या है? तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये होता है लॉगरिथम फंक्शन, और ये होता है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं ये आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये आपका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पर आइलेट क्या होता है? आइलेट का मतलब क्या है? ITF, यानी आइलेट में आई का मतलब क्या है? ITF, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हम लोगों ने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स पढ़े हैं वो वहां पर होंगे। और एल क्या होगा? लॉगरिथम फंक्शन होंगे, लॉग होंगे, आपके जितने भी लॉग फंक्शन होंगे वो क्या होंगे? ये एल हो जाएगा। और ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, 2x + 3 x⁴ इस तरीके के जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन होता है। फिर होता है ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब दो टाइप के फंक्शन यहाँ पर देखेंगे, एक e की पावर x और
ए की पावर एक्स, इन दो फंक्शन के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब ये आइलेट क्या करता है, आइलेट यहाँ पर हम लोग को कौन सा पार्ट देगा, यहाँ से आइलेट हमें रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट फंक्शन को। आइलेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर आइलेट रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट फंक्शन को, यानी इससे हम लोग फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। यानी जो भी यहाँ पर दिया जाएगा वहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हम किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। आइलेट में जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी वही क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, तो आइलेट में अगर जाए तो सबसे पहले कौन सा पड़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर है और अलजेब्रिक पहले है। तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी ये क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे कि यहाँ पर आइलेट को देखा, आइलेट में जो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है पहले पड़ता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में पड़ता है। तो जो पहले पड़ेगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और जो बाद में पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टर्म्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा यहाँ पर हम लोगों ने, अगर हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, वो दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स क्या है, डिफरेंट फंक्शन है, तो वहाँ पर अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो वहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहला काम होगा हम लोग को फर्स्ट फंक्शन को पहचानना और सेकंड फंक्शन को पहचानना। तो सेकंड फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, हम आइलेट से फर्स्ट फंक्शन को पहचान लेंगे। आइलेट में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, आइलेट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फंक्शन पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहला फंक्शन पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो आइलेट में हमारे पास जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है तो आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, तो यहाँ पर यानी ये जो फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा और ये जो फंक्शन हो जाएगा ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पता करने के बाद इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन को एक्सपेंड कर देंगे बाय पार्ट का यूज करके और इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की एक खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दे रखे हैं, ये दोनों ही फंक्शन डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, दोनों ही फंक्शन क्या डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। ठीक है, यही इसकी खासियत है। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या होगा इस फंक्शन में, इस फंक्शन में सबसे पहला काम होगा हम यहाँ पर इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में इसको लिख लिया जाए। तो फर्स्ट फंक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, और आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहला फंक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है इसमें, क्योंकि ये अलजेब्रिक और ये कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस और इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का, और यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, सेकंड फंक्शन का यानी साइन एक्स का। फिर जो वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, यानी ये पूरी जो वैल्यू यहां पर आएगी उस वैल्यू को यहां पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इतना स्टेप तो आपको फर्स्ट टाइम में करना पड़ेगा। फिर क्या है, यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है और यहां पर ये साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस का साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, यानी समाकलन कितना हो जाएगा साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स। अब यहां पर इंटीग्रेशन करते, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, एक्स स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है अवकलन कितना होता है 2x हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स dx। ये वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और माइनस प्लस, और ये जो कांस्टेंट इसको बाहर कर देते हैं। तो नया इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, एक्स कॉस एक्स dx। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक और फंक्शन अभी बना हुआ है, अभी ये इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है, अभी यहाँ पर ये एफ एक्स और जी एक्स के फॉर्म में फिर भी लिखा हुआ है, यानी ये तब तक इंटीग्रेट करेंगे जब तक कि ये इंटीग्रेशन यहाँ से खत्म नहीं होता है। तो इसके लिए अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही काम करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट और सेकंड
यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, और यहाँ पर पहले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे कॉस एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकंड फंक्शन का। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर माइनस का ये कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ जाएगा प्लस 2, ये एक्स आ गया, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये समाकलन कितना होता है, साइन एक्स होता है। और यहां पर ये जो एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहां पर आ जाएगा 1 इंटू कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन कितना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, और dx। ये वैल्यू यहां पर बच गई। अब ये 1 तो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट को बाहर कर देते तो कितना बच गया, साइन एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। तो यानी यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, 2 नहीं सॉरी एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, और यहां पर आ जाएगा माइनस का कितना, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है यहाँ पर, और 1 को अगर छोड़ दे तो बचा कितना, साइन एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो साइन का अगर इंटीग्रेशन होता है तो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स और dx, कॉस एक्स केवल हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और ये वैल्यू यहीं पर कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का कितना 2x साइन एक्स, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा कॉस एक्स। कितने टाइम, 2 टाइम, क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। और फिर वही रूल है कि जब तक हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, जब तक हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, वहां पर हम लोग को एक कांस्टेंट लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दे रहे हैं, ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यूजिंग बाई पार्ट। कहाँ पर अप्लाई करते हैं बाई पार्ट का, जहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिए होंगे। कैसे अप्लाई करते हैं, वहाँ पर दोनों फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, किसका यूज करके, इस आइलेट का यूज करके। फिर उसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में। क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स था, तो एक्स स्क्वायर किया फर्स्ट फंक्शन है, और ये सेकंड फंक्शन हो गया, किसके अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, फिर होल इंटीग्रेशन पूरे फंक्शन का, ये किया। और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना होता है, 2x हो जाएगा। पावर आगे आ जाएगी, एक पावर एक कम हो जाएगी, यही डिफरेंशिएशन होता है। और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, किसका, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। फिर क्या हुआ, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में बन गया। यहाँ पर क्या, अभी भी 2 फंक्शन है और इंटीग्रेशन अभी भी अप्लाई है। तो यानी यहाँ पर फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खंडशः समाकलन अप्लाई करना पड़ेगा या बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से हम लोग आइलेट का यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इस तरीके से एज्यूम कर लेंगे। तो आइलेट में क्या होता है, जो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा, तो ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया। फिर से इसको एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से, कौन से फॉर्मूले से, यहाँ से। अब यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 हो जाएगा, और एक्स का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। फिर जो वैल्यू बचेगी उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक्स साइन एक्स हो गया, और इसका इंटीग्रेशन में क्या लिख दिया, माइनस का कॉस एक्स लिख दिया। फिर वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया और ये इंटीग्रेशन आ गया। तो इस तरीके से हम लोग खंडशः समाकलन का यूज या बाई पार्ट का यूज कर सकते हैं अगर 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेट लॉग एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, यहाँ पर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना,
हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वो कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod x होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पर क्या है, log x का इंटीग्रेशन फिर कैसे किया जाए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर दो फंक्शन हो गए हैं, एक f(x) और दूसरा क्या हो गया, g(x) हो गया है। लेकिन जो दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कांस्टेंट हम लोग एज्यूम करेंगे तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन बनेगा और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर हम कांस्टेंट को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, कांस्टेंट को अगर हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो कांस्टेंट का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर आइलेट तो अप्लाई हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर तो एक कांस्टेंट है, दूसरा क्या है, दूसरा एक फंक्शन है, लॉग में फंक्शन है। तो आइलेट में कहीं पर भी ये रिप्रेजेंट नहीं किया गया कि आइलेट में कांस्टेंट को कैसे यूज करना है। तो कांस्टेंट जब भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन होगा और वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा क्या, बाई पार्ट। तो अगर वहाँ पर बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को सेकंड फंक्शन करना पड़ेगा, और जो लॉग होगा फंक्शन, ये लॉग के अलावा कोई दूसरा फंक्शन कोई भी हो जाए, जैसे इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अभी आएगा, मान लीजिए साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना होता, इसके इंटीग्रेशन को भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हमने इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा है लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो इसको इंटीग्रेशन को करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पर भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हो या इस क्वेश्चन में हो, तो हमेशा याद रखना वो जो 1 होगा उस 1 को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन होता है, जिसको भी फर्स्ट फंक्शन मानते हैं उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो जब इसको इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, और इंटीग्रेट कर देते हैं किसको, जो सेकंड फंक्शन होता है, माइनस इंटीग्रेशन करते हैं किसका, जो फर्स्ट फंक्शन होता है। तो d/dx कितना आ जाएगा, x log x आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा कितना, सॉरी माइनस नहीं, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर होल वैल्यू जो यहाँ पर आएगी उस होल वैल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब ये आ जाएगा log x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, x dx। अब यहाँ से क्या होगा, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x log x माइनस कितना, 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x log x माइनस का x और प्लस का एक कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log x का, यानी log x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x log x माइनस x हो जाएगा। कैसे किया, सिर्फ log x था तो वहां पर हमने क्या कर दिया, एक 1 जो होता है सभी जो फंक्शंस होते हैं उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक 1 तो होता ही है, तो वहां पर 1 को सेकंड फंक्शन अप्लाई किया और log को क्या कर दिया, फर्स्ट फंक्शन अप्लाई किया, क्योंकि आइलेट में log तो है ना, और जो आइलेट में जो फंक्शन पहले पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो आइलेट में लॉग है लेकिन कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये भी याद रखना कि कांस्टेंट को हमेशा ही क्या करना है, सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेकंड अप्लाई किया, इसको फर्स्ट अप्लाई किया, और ये फंक्शन पूरा जो बाई पार्ट होता है या खंडशः समाकलन का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया, फिर पूरे का इंटीग्रेशन क्या किया, x हो गया। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर इसी तरीके से हमको साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना होगा, क्या करना होगा, अब अगर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन घर में करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने अभी जनरली पढ़ा ही नहीं, किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो वही जो भी हमने बताया था, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को क्या कर देंगे, सेकंड फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है इसलिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन होकर x हो जाएगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं। कैसे, जैसे हम लोग
इंटीग्रेशन हम लोग करते थे। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें तो पहले फंक्शन को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, यही करते थे, और इंटीग्रेट कर देते हैं सेकंड फंक्शन को, माइनस इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका, फर्स्ट फंक्शन का, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का। फिर जो वैल्यू आएगी दोनों के बाद, दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, उस वैल्यू को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर चलिए इसको अप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स का जो इंटीग्रेशन होता, सॉरी ये तो यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन जैसा बगल में कितना होता है, 1 हो जाता है, सॉरी x हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर याद हो तो कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यानी अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x साइन इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है। और अगर हमको थोड़ा सा याद हो, पीछे थोड़ा सा जाए, तो हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, एक वैल्यू होती थी fx और दूसरी वैल्यू होती थी f'(x). वहाँ पर fx को t मान करके हम लोग वैल्यू को रिप्लेस कर सकते थे। तो वैसे ही यहाँ पर इस टर्म के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इतनी वैल्यू को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम अगर t मान लिया, t स्क्वायर मान लेते, कुछ भी मान लो t मान लेते हैं, कितना मान लें, t। तो जब इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ये जो x dx की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर x और dx है, तो x और dx की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, -1/2 dt। अब ये फॉर्म क्या बन जाएगी, ये जो फॉर्म बनने वाली वो क्या बनने वाली, इंटीग्रेशन माइनस का 1/2 dt, और यहाँ पर 1 t की पावर -1/2, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, x साइन इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो -1/2, और ये आ जाएगा t की पावर 1 ऐड करेंगे तो -1/2 में तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी माइनस का √t, ये वैल्यू आ जाएगी। और t की जगह पर अगर वैल्यू रख दे तो कितना आ जाएगा, यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं -1/2, ये आएगा। और क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 1/2 अपॉन 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यानी इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, x साइन इनवर्स x माइनस का कितना, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यूजिंग बाई पार्ट, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स का x का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना ही ऐसे। लेकिन हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक मेथड और है सब्स्टिट्यूशन, उसको हम यूज करके फिर भी वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे तो हम लोग को ले, अगर सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, वहां पर जो साइन इनवर्स x है उसको अगर थीटा ज्यूम कर लें तो यहां से डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा, और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। तो यानी जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स को तो हमने t मान लिया ना, थीटा मान लिया ना, तो थीटा आ जाएगा, और dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, थीटा cos थीटा। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो चाहे तो हम इस मेथड से कर लें, या फिर हम डायरेक्टली इस तरीके से 1 को मल्टीप्लाई में करके फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में करके इस तरीके से वैल्यू को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक केस बनेगा कि इस वैल्यू को इंटीग्रेशन का करने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड या विस्थापन नियम का
यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में करते थे उसी तरीके से यहाँ पर करना पड़ेगा। तो क्या किया यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट ये सेकंड फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोसेस अप्लाई किया, नीचे की जो वैल्यू उसको टी मान लिया यहाँ पर और डिफरेंशिएट कर दिया, जिससे हम लोगों ने एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर इसका इंटीग्रेशन अब करना हो इसके लिए तो एक्स डी एक्स को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर टी लिख सकते हैं और ऊपर जाकर टी की पावर -1/2 हो जाएगा, टी की पावर -1/2 डी टी हो जाएगा। और फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये -1/2 आगे आ जाएगी क्योंकि डी एक्स को डी टी से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/2 डी टी आ जाएगा। और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - x²। तो यानी जो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से जैसे वहाँ पर करे थे उसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो बेसिक रूल जो याद रखना है वो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है और वहाँ पर कैलकुलेशन जो करनी होगी वो करनी होगी। यानी मेन जो बेसिक इंटीग्रेशन करना है वो तो आपको आना ही चाहिए, साथ में इस फॉर्मूले को भी हम लोग को याद होना चाहिए। बाई पार्ट का जो फॉर्मूला है वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है x tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यूजिंग बाई पार्ट। तो बाई पार्ट का यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन करना है। या वैसे भी अगर हम लोग को मेथड यहाँ पर नहीं बताया जाता कि कैसे इंटीग्रेट करना है तो हम लोग को पहचानना पड़ेगा किस टाइप का इंटीग्रेशन है ये। तो यहाँ पर जो हम लोग को दिख रही वैल्यू ये क्या है, डिफरेंट टाइप की दोनों ही वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू यहाँ पर अलजेब्रिक है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पर यानी बाई पार्ट लगेगा क्योंकि दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिफरेंट फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन का कोई जो फॉर्मूला होता है वो बाई पार्ट में ही होता है दो फंक्शन के लिए। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट होता है और जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो कैसा हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और इंटीग्रेशन कर देते हैं सेकंड फंक्शन का। इंटीग्रेशन क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, tan इनवर्स एक्स। और जो वैल्यू बचेगी यानी सेकंड फंक्शन बचेगा उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और जो पूरी वैल्यू आएगी इन दोनों ऑपरेशंस के बाद उस वैल्यू को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स और x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x²/2। और यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करें तो ये इंटीग्रेशन ऐसे आ गया और डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। और x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, x²/2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यानी इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² tan इनवर्स x/2 और ये जो 1/2 है इसको बाहर कर देते हैं तो वैल्यू जो बन गई वो कितनी हो गई, x²/1 प्लस x² dx। ठीक है, ये यहाँ पर करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, यानी एक टाइप का फंक्शन हो गया। तो अब आगे इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं। तो 1 जब ऐड करेंगे तो 1 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, दोनों वैल्यूज को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर में तो उससे वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इतनी वैल्यू के साथ इसको अलग लिख लेते हैं। कैसे आ जाएगा ये, x² tan इनवर्स x/2 -1/2 और इंटीग्रेशन 1 प्लस x²/1 प्लस x², ये वैल्यू आ जाएगी। और माइनस लगा तो -1 क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू यहां से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अपॉन में ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 से सॉरी ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, x² tan इनवर्स x/2, ये वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी। अब यहाँ पर करना क्या है, ये -1/2 आ गया और 1 का इंटीग्रेशन करना है। किसका क्या बचा, यहाँ 1 बचा,
यानी 1 का इंटीग्रेशन करना है माइनस और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब दोनों इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़े, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो -1/2। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और इसका जो इंटीग्रेशन हो गया कितना हो जाएगा 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, या फिर इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई और साथ में एक कांस्टेंट ये वैल्यू आ जाएगी। तो यानी ये जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ जाएगा x² tan इनवर्स x/2 और माइनस x/2 और प्लस -x/2, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x/2 और ये कितना आ जाएगा प्लस का एक कांस्टेंट c। तो अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कितना आ जाएगा, इन दोनों में से tan इनवर्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है tan इनवर्स का और यहाँ पर x² है /2 और ये tan इनवर्स x और माइनस का x/2 + c। ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। क्या किया यहाँ पर क्वेश्चन में था, हमें इंटीग्रेट करना था x tan इनवर्स x को, तो आइलेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया यहाँ पर tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन बोल दिया और उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दिया। तो tan इनवर्स x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिया, और x का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखेंगे तो ये वैल्यू कुछ कैसे बनेगी, यहाँ पर x² 1/2 बाहर हो गया, x²/1 + x²। तो नीचे अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पूरी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसके अपॉन में ये वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब इसके अपॉन में ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसके अपॉन में ये वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया tan इनवर्स x हो गया। उसके बाद क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया और ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो अगर ये कुछ सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।